नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि देश का विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए सरकार ने किसानों को गौरव का स्थान दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक किसानों को लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। कृषि सेक्टर का विकास और हमारे गांवों की समृद्धि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिसके तहत देश में सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उत्पादन 26.5 करोड़ टन से बढ़कर 33 करोड़ टन से अधिक हो गया है। आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस विभाग को अगले 6 महीने में मिशन मोड पर एक व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और यदि कोई सरकारी कर्मचारी अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत पाए गए हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग को पंचायत स्तर तक नशा तस्करों व पीड़ितों की मैपिंग करने और 15 मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि हिमाचल में 15 दिन के भीतर पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने 2 दिन तक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। रजनी पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति एक पद की पक्षधर है और नई कार्यकारिणी में सभी समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस प्रभारी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो भंग कर दी गई है, वो हमें तुरंत उसको पुनर्गठित करना है। हम कोशिश करेंगे ये 15 दिन में ये हमारी कार्यकारिणी पुनर्गठित हो जाए और सभी भौगोलिक समतोल रख के सब कास्ट के, सब कम्युनिटी के सभी लोगों को हम लेके साथ में वो काम करेंगे। बहुत अच्छा फीडबैक है। मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ। मुझे भी ऐसे ही बताया गया था वहाँ दिल्ली में इकोनॉमिकली हम बिल्कुल डिफंक्ट है, लोग नाराज है, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वाराणसी घाट की तर्ज पर सुन्नी में भी सतलुज के किनारे एक बड़े स्तर का घाट बनाया जाएगा, जहां हर साल सतलुज आरती का आयोजन होगा। उन्होंने आज सुन्नी में नगर परिषद द्वारा आयोजित स्वच्छ शहर समृद्ध शहर कार्यक्रम में शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 फरवरी को शिमला से इस अभियान की शुरुआत की थी, जो 9 मार्च तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरों व कस्बों को साफ सुथरा बनाना है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सुन्नी में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।